ठीक है। तो हम लोग बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? और बिजोलिया के सेकंड चरण का नेतृत्व करता कौन है? विजय सिंह परीख। जैसे फर्स्ट में कौन है? साधु सीता रामदास। जैसे सेकंड में कौन है? विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक ने वो पर्चे बांटे कौन से? हाँ, कि किस नाम से पर्चे बांटे थे? ऊपर माल का डंका। और ऊपर माल का डंका नाम से पर्चे बांटने वाला आदमी कौन है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? विजय सिंह पथिक। मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुमने ऐसा भी लिखा था किसी आदमी ने बिजोलिया मित्र मंडली बनाई थी। किसने बनाई थी? साधु सीता रामदास ने। अब जो क्या है कि तुम बिजोलिया किसान आंदोलन के कौन से चरण के अंदर रन कर रहे हो? तो कौन से चरण के अंदर मौजूद हो तुम लोग? सेकंड चरण के अंदर। अब सेकंड चरण के अंदर क्या सीन है वो देखो कि एक अखबार ऐसा है जो इस बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में क्या कर देता है? फेमस कर देता है। और वो अखबार जो है वो कहां से प्रकाशित होता है? कानपुर से। और कानपुर से जो अखबार प्रकाशित होता है उस अखबार का नाम क्या बताओगे? तो उस अखबार का नाम क्या बताओगे? गणेश शंकर विद्यार्थी। और गणेश शंकर विद्यार्थी का एक अखबार ऐसा जिसका नाम क्या था? और जैसी बिजोलिया की बातें प्रताप अखबार में आती है, भारत के कोने कोने में बैठे लोग जानने लग जाते हैं कि वास्तव में बिजोलिया नाम की कोई जगह जहां किसानों के साथ कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। तो किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत के कोने कोने में फेमस किया? वो न्यूज़पेपर कौन सा है? इसके अलावा हमारी और कौन भी देखते हैं? तिलक। और तिलक ने अपने कौन से न्यूज़पेपर में अपनी बातें प्रकाशित की? मराठा। बाल गंगाधर तिलक, ये बहुत बड़ा आदमी जो कहता था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इसी मराठा समाचार पत्र में भी इसने हमारी बिजोलिया की बातें क्या की? प्रकाशित। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर कहां से प्रकाशित होता है? और कलकत्ता से जो न्यूज़पेपर प्रकाशित होता है उसका नाम क्या था? और इसके अलावा एक अखबार कहां से भी निकलता है? प्रयाग। और प्रयाग से जो न्यूज़पेपर प्रकाशित होता है उसका नाम क्या था? अभ्युदय। तो ये चार अखबारों में हमारी बिजोलिया की बातें प्रकाशित होती है, लेकिन सबसे ज्यादा किसने फेमस किया था? प्रताप ने फेमस किया। इसके अलावा 1919 के अंदर बिजोलिया के अंदर क्या बैठा? एक क्या बैठा था? एक आयोग। और 1919 बिजोलिया के अंदर 1919 बिजोलिया के अंदर कौन सा आयोग बैठा था? तो एक आयोग का नाम क्या बताओगे? बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। और इतना सीधा प्रश्न आता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का संबंध राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से? और ये बिजोलिया कब पहुंचा? 1919। और बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग जो था इसमें कितने मेंबर थे? तो एक तो खुद ही हो गया, कौन? बिंदुलाल। दो लोगों में से एक आदमी का नाम क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? अमर सिंह राणावत। और इनमें से एक आदमी का नाम क्या बताओगे? तो एक आदमी का नाम क्या बताओगे? अफजल अली। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह राणावत और अफजल अली तीनों के तीनों किस आयोग के मेंबर है? बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। और ये जांच करने बिजोलिया कब पहुंचा? 1919, जिसमें अमर सिंह राणावत को याद रखोगे, जो बिजोलिया का छोटा जागीरदार था ना, जिसका नाम क्या था? जिसको अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में रखा था। तो ये वो बंदा था जो केसी सिंह का क्या था? प्रशासक। तो केसी सिंह का प्रशासक जो था वो कौन सा आदमी था? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? अमर सिंह राणावत। तो यहाँ ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार आया कि किस आंदोलन ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत के कोने कोने में फेमस किया? तो न्यूज़पेपर कौन सा बताओगे? प्रताप। तो लिखो, देखे, लिखो, कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप नामक समाचार पत्र से प्रताप नामक समाचार पत्र से प्रताप नामक समाचार पत्र से इस आंदोलन को प्रताप नामक समाचार पत्र से इस आंदोलन को इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। नेक्स्ट लिखो, लिखो, तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक है वो ना, लिखो। तिलक ने अपने मराठा समाचार पत्र में भी तिलक ने अपने मराठा समाचार पत्र में भी तिलक ने अपने मराठा समाचार पत्र में भी इस आंदोलन की घटनाओं को तिलक ने अपने मराठा समाचार पत्र में भी इस आंदोलन की घटनाओं को प्रकाशित किया था।
इस आंदोलन की घटनाओं को प्रकाशित किया था। इस आंदोलन की घटनाओं को प्रकाशित किया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो इसके अलावा, लिखो इसके अलावा कलकत्ता से प्रकाशित, इसके अलावा कलकत्ता से प्रकाशित भारत मित्र, कलकत्ता से प्रकाशित भारत मित्र, कलकत्ता से प्रकाशित भारत मित्र व प्रयाग से प्रकाशित, व प्रयाग से प्रकाशित अभ्युदय, वह प्रयाग से प्रकाशित, प्रयाग को पहले इलाहाबाद कहते थे ना, वह प्रयाग से प्रकाशित अभ्युदय समाचार पत्र में भी, प्रयाग से प्रकाशित अभ्युदय समाचार पत्र में भी इस आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई थी। 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 नेक्स्ट लिखो, लिखो 1919 में, 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग, देखो 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग, 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग जांच करने बिजोलिया भेज, लिखो जांच करने बिजोलिया गया था। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग जांच करने बिजोलिया गया था। जांच करने बिजोलिया गया था, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। जांच करने बिजोलिया गया था, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। जिसमें कुल 3 सदस्य थे। जिसमें कुल कितने मेंबर थे? 3। तीनों के नाम लिख दो। एक तो लिखो बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य। एक लिखो अमर सिंह राणावत, अमर सिंह राणावत, अमर सिंह राणावत, जो केसी सिंह का क्या था? प्रशासक। अमर सिंह राणावत। और एक अफजल अली, और एक लिखो अफजल अली। बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह राणावत, एक लिखो अफजल अली। और अमर सिंह राणावत केसी सिंह का क्या था? प्रशासक था। लिखा तुम लोगों ने यहां तक सबने? ठीक है, अब यहां से आगे क्या वो देखो कि गांधी ने भी अपने खास आदमी को जांच करने बिजोलिया भेजा था, जिसका नाम क्या बताओगे? महादेव देसाई। जो गांधी का क्या था? क्या था? सेक्रेटरी, यानी क्या था? निजी सचिव। ठीक है। इसके अलावा 1920 के अंदर मेवाड़ के महाराणा किसने भी यहाँ पे एक आयोग बनाया था? फतेह सिंह। और फतेह सिंह ने जो यहाँ पे एक आयोग बनाया था, उस आयोग का नाम क्या बताओगे? तखत सिंह मेहता आयोग, जिसमें भी 3 मेंबर थे, जिनमें से एक मेंबर का नाम तुम लोग क्या बताओगे? तो एक मेंबर का नाम क्या बताना है? रमाकांत मालवीय। एक आदमी कौन हो गया? तखत सिंह। एक याद नहीं आ रहा यार अभी। अरे वो, अरे रोज पढ़ा रहा हूँ यार। हाँ आएगा, याद आएगा। ठीक है। और इसके बाद 1922 में, 1922 में बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या हुआ? एक समझौता। जब बिजोलिया किसान आंदोलन में समझौता हुआ, तो एक आदमी राजस्थान का क्या था? एजीजी। और इसमें जो आदमी राजस्थान का एजीजी था, उसका नाम क्या बताओगे? और हॉलैंड ने कहा कि किसानों से समझौता किया मैंने, और 84 में से कितने टैक्स माफ किए? और जैसे ही 84 में से 35 प्रकार के कर माफ हुए, तो आंदोलन कुछ समय के लिए क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? स्थगित हो जाता है। तो 1922 में जब इस आंदोलन में समझौता हुआ, तो कितने में से कितने टैक्स माफ किए? 35। और जब समझौता हुआ, तो इस समझौते के समय कुछ लोग किसकी ओर से बैठे? तो इस समझौते में किसानों के प्रतिनिधि कौन कौन थे? तो एक आदमी का नाम क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? नारायण पटेल। इनमें से एक आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? मोतीचंद पटेल। इनमें से एक आदमी का नाम क्या बताओगे? माणिक्यलाल वर्मा। और इनमें से एक आदमी का नाम क्या बताओगे?
राम नारायण चौधरी। तो किसानों की ओर से कौन सा प्रतिनिधि शामिल था? नहीं था। तो 4 लोग याद रखने, कौन कौन से? नारायण पटेल, मोतीचंद पटेल, माणिक्यलाल वर्मा, और एक आदमी का नाम क्या बताओगे? राम नारायण चौधरी। और एक जो मेन आदमी था वो ये था, आदमी का नाम क्या था? राज सिंह बेदला। तो लिखो एक। तो लिखो, इसके बाद गांधी जी ने अपने निजी सचिव, इसके बाद गांधी जी ने अपने निजी सचिव, इसके बाद गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भी, अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भी, निजी सचिव महादेव देसाई को भी जांच करने बिजोलिया भेजा था। अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भी जांच करने बिजोलिया भेजा था। महादेव देसाई को भी जांच करने बिजोलिया भेजा था। जांच करने बिजोलिया भेजा था। नेक्स्ट लिखो, 1920 में 1920 में फतेह सिंह ने 1920 में फतेह सिंह ने इस आंदोलन में 1920 में फतेह सिंह ने इस आंदोलन में इस आंदोलन में इस आंदोलन में राज सिंह बेदला आयोग, राज सिंह बेदला आयोग का गठन किया था। राज सिंह बेदला आयोग का गठन किया था। राज सिंह बेदला आयोग का गठन किया था। राज सिंह बेदला आयोग का गठन किया था, जिसके दो अन्य सदस्य जिसके दो अन्य सदस्य जिसके दो अन्य सदस्य तखत सिंह मेहता व रमाकांत मालवीय भी थे। जिसके दो अन्य सदस्य तखत सिंह मेहता व रमाकांत मालवीय भी थे। रमाकांत मालवीय भी थे। रमाकांत मालवीय भी थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो 1922 में 1922 में इस आंदोलन में समझौता हुआ। 1922 में इस आंदोलन में समझौता हुआ। 1922 में इस आंदोलन में समझौता हुआ, जिसमें एजीजी होलैंड जिसमें एजीजी होलैंड 84 में से 35 जिसमें एजीजी होलैंड 84 में से 35 प्रकार के 84 में से 35 प्रकार के कर माफ करने की घोषणा करता है। अरे एजीजी का मीनिंग समझते हो ना तुम लोग? लिखो, एजीजी होलैंड 84 में से 35 प्रकार के कर माफ करने की घोषणा करता है। कर माफ करने की घोषणा करता है। कर माफ करने की घोषणा करता है। वह आंदोलन स्थगित होता है। वह आंदोलन स्थगित होता है। वह आंदोलन स्थगित होता है। वह आंदोलन स्थगित हुआ, समाप्त नहीं हुआ अब, है ना? लिखो, वह आंदोलन क्या होता है? स्थगित होता है। नेक्स्ट लिखो, लिखो इस समझौते में किसानों के प्रतिनिधि, इस समझौते में किसानों के प्रतिनिधि नारायण पटेल, इस समझौते में किसानों के प्रतिनिधि नारायण पटेल, मोतीचंद पटेल, नारायण पटेल, मोतीचंद पटेल, एमएलवी 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 व राम नारायण चौधरी थे। नारायण पटेल, मोतीचंद पटेल, एमएलवी व राम नारायण चौधरी थे। एमएलवी व राम नारायण चौधरी थे। वह राम नारायण चौधरी थे। ठीक है, लिखा आप लोगों ने यहां तक। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि 1927 में यह आंदोलन छोड़ के जाता कौन? विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़ा कब था? अलग कब होता है? 27 में, क्योंकि दो लोगों से कूटा गया। किससे? चौधरी और किससे? माणिक्यलाल वर्मा। अब ये तो नेता टाइप के आदमी है और ये ठहरा क्रांतिकारी। कौन? बजा सारी मेहनत तो कौन कर रहा था?
विजय सिंह पथिक, लेकिन क्रेडिट लेने की कोशिश कौन कर रहे थे? राम नारायण चौधरी और कौन? माणिक्यलाल वर्मा, और इनसे मतभेद हुए, इसलिए विजय सिंह पथिक 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या हो गया? अलग। और जुड़ा कब था? 1916 में। और एक दो बात है कि बिजोलिया का तीसरा चरण, ठीक है, अब तीसरा चरण जो है वो कब से कब तक चला? 1927 से कब तक चला? 41 तक। और तीसरे चरण के अंदर नेतृत्व देने वालों में कौन कौन है? तो एक आदमी तो ऐसा है, क्या लिखा है? लिखा जलेबी, जमनालाल बजाज। आदमी का नाम क्या है? जमनालाल बजाज। नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना, मैं मिलवाऊंगा अभी तुम्हें इससे, ठीक है। और जमनालाल बजाज के साथ एक आदमी ऐसा भी है, और आदमी का नाम क्या बताओगे? हरिभव। पूछेगा यूं कि तीसरे चरण के अंदर किसानों के नेतृत्वकर्ता कौन थे? दो दो के जोड़े आते हैं, तो जमनालाल बजाज के साथ किसको सेट करोगे? हरिभव उपाध्याय को सेट करोगे, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन लोगे, किसको? माणिक्यलाल वर्मा। कौन भी यहाँ पे मौजूद था? राम नारायण चौधरी। यहाँ पे फेमस होने कौन भी पहुंच गया? हीरालाल शास्त्री। यहाँ फेमस होने कौन भी पहुंच गया? जय नारायण व्यास। और ये सारे के सारे आदमी समय समय पे आके किसानों को अपना क्या देते हैं? नेतृत्व। और 1941 में आंदोलन क्या हो जाएगा? समाप्त। और उस समय समाप्त हुआ जब एक आदमी मेवाड़ में क्या था? प्रधानमंत्री। और इस समय जो आदमी मेवाड़ का प्रधानमंत्री था, उस आदमी का नाम क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? टी विजय राघवाचार्य। और इसको कहा, इसकी सरकार में एक आदमी किस पोस्ट पे था? राजस्व मंत्री। और इसकी सरकार में जो आदमी राजस्व मंत्री था, उस राजस्व मंत्री का नाम क्या बताओगे? मोहन सिंह मेहता। और मेहता को बेच के हमेशा के लिए आंदोलन क्या करवा दिया? समाप्त। यहाँ पे एग्जाम में आने लायक तुम्हारे पास एक ही है कि तीसरे चरण के नेतृत्वकर्ता जोड़ा कौन था? तो जमनालाल के साथ किसको सेट करोगे? तो लिखो, देखें, 1927 में विजय सिंह पथिक, ठीक है, ये जमनालाल से भी मिलेंगे, अभी अपन विजय सिंह पथिक से भी मिलेंगे ना। लिखो, 1927 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हुए। 1927 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हुए, इस आंदोलन से अलग हुए, इस आंदोलन से अलग हुए, क्योंकि इनके मतभेद, क्योंकि इनके मतभेद राम नारायण चौधरी, क्योंकि इनके मतभेद राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी वह एमएलवी से हो जाते हैं। एमएलवी समझ जाओगे ना? माणिक्यलाल वर्मा। फिर इससे भी मिलवाऊंगा मैं तुम्हें अभी ना। लिखो, राम नारायण चौधरी वह एमएलवी से हो जाते हैं, राम नारायण चौधरी वह एमएलवी से हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखो, तीसरा चरण 1927 से 41। लिखो, तीसरा चरण 1927 से 41, 1927 से 41। लिखो, नेतृत्वकर्ता, लिखो नेतृत्वकर्ता, लिखो जमनालाल बजाज प्लस हरिभाऊ उपाध्याय। नेतृत्वकर्ता लिखो जमनालाल बजाज प्लस हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक, दो दो के जोड़े में ये याद रखो कि जोड़ा। एक लिखो एमएलवी, ये भी था मौजूद। एक लिखो राम नारायण चौधरी, एक लिखो राम नारायण चौधरी। एक लिखो हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। और एक लिखो जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री और एक लिखो जयनारायण व्यास। नेक्स्ट लिखो, लिखो 1941 में, लिखो 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य ने, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य ने, टी विजय राघवाचार्य ने
अपने राजस्व मंत्री टी विजय राघवाचार्य ने अपने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को अपने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजकर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजकर आंदोलन समाप्त करवाया था। मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजकर आंदोलन समाप्त करवाया था। मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजकर आंदोलन समाप्त करवाया था। मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजकर आंदोलन समाप्त करवाया, लिखा तुम लोगों ने। ठीक है, अब यहां से है क्या, वो देखो, एक आदमी ऐसा है जिसे कहते हैं कि वो आदमी बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या कहलाता है, जनक। और तुम्हें कोई पूछे कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन है, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, साधु सीता रामदास। ठीक है, इसके अलावा एक उपन्यास है और उस उपन्यास का नाम क्या बताओगे, रंगभूमि। और रंगभूमि उपन्यास में हमारे कौन से आंदोलन का वर्णन है, बिजोलिया। और पता रंगभूमि उपन्यास किसका है, वो एक तुमने पढ़ा वो चिमटे वाला लेसन कभी बचपन में, अरे हिंदी की किताब में चिमटा वाला लेसन पढ़ा क्या, हामिद वाला है, वो हामिद चिमटा लाता है। हामिद क्या लाता है, चिमटा लाता है। कहां से, मेले से। किसके लिए, दादी के लिए। दादी का नाम क्या था, अमीना। दादी का नाम क्या था, अमीना। चिमटा क्यों लाया था, उसके हाथ जल जाते थे तो उस दादी के लिए क्या लाया था, चिमटा। और उसके बाकी के दोस्त क्या कर रहे थे, हाँ खिलौने ले रहे थे कोई। हाँ, और जलेबी तो नहीं था यार, है, शरबत पी रहे थे। क्या पी रहे थे, शरबत पी रहे थे। कोई बिस्ती लाया था, कोई क्या लाया था, बिस्ती। वो कौन सा लेसन था, हाँ हाँ। हामिद का चिमटा बना दिया। अरे ईदगाह, उस पाठ का नाम क्या है, ईदगाह। नाम सुना कभी ईदगाह, है वो ईदगाह लेसन आता था हिंदी में। किस आदमी का है, मुंशी प्रेमचंद का। किसका है, और मुंशी प्रेमचंद का ही उपन्यास है। और मुंशी प्रेमचंद का ही उपन्यास जो है वो कौन सा है, रंगभूमि। और इसी रंगभूमि में कौन से आंदोलन का वर्णन है, बिजोलिया। एक किसान ऐसा है, कौन सा, ये वो बिजोलिया का पहला किसान था जिसने सबसे पहले सरकार को क्या देना बंद कर दिया। ठीक है, एक गीत लिखा गया इस आंदोलन के समय, कौन सा, पंछीड़ा। देखो एक शादी ब्याह में होता है वो अलग है, ये अलग है। और पंछीड़ा गीत किसने लिखा, माणिक्यलाल वर्मा ने। एक गीत और लिखा गया, कौन सा गीत था, पीड़ितों का पंछीड़ा, जो किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, इसके अलावा इस आंदोलन में कौन भी काम आई, महिलाएं। तो इस आंदोलन में एक महिला कौन काम आई है, नाम क्या बताओगे, अंजना देवी चौधरी। नाम से लग रहा, कहां सेट हो रही है, राम नारायण चौधरी की वाइफ है। ठीक है, इसके अलावा एक महिला और काम आई जिसका नाम क्या बताओगे, नारायणी देवी वर्मा। और इसके अलावा एक महिला और काम आई जिसका नाम क्या बताओगे, तो ये अंजना नारायणी रमा। ये सारी की सारी महिला नेता तुम्हारे किस आंदोलन की है, बिजोलिया। तो लिखो, देखें, लिखो, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीता रामदास। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीता रामदास। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीता रामदास। साधु सीता रामदास। नेक्स्ट लिखो, देखो, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में बिजोलिया किसान आंदोलन का वर्णन है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में बिजोलिया किसान आंदोलन का वर्णन है। बिजोलिया किसान आंदोलन का वर्णन है। बिजोलिया किसान आंदोलन का वर्णन है। नेक्स्ट लिखो, लिखो नारायण पटेल। लिखो नारायण पटेल। लिखो, ये बिजोलिया का पहला किसान। लिखो नारायण पटेल के लिए, ये बिजोलिया का पहला किसान
जिसने टैक्स देना बंद किया था। ये बिजोलिया का पहला किसान जिसने टैक्स देना बंद किया था, जिसने टैक्स देना बंद किया था, टैक्स देना बंद किया था। लिखो इस आंदोलन के समय, नेक्स्ट लिखो इस आंदोलन के समय एमएलवी का, इस आंदोलन के समय एमएलवी का पंचीरा गीत प्रसिद्ध हुआ था। इस आंदोलन के समय एमएलवी का पंचीरा गीत प्रसिद्ध हुआ था। एमएलवी का पंचीरा गीत प्रसिद्ध हुआ था। एमएलवी का पंचीरा गीत प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट लिखो, लिखो वीएसपी ने, अरे वीएसपी समझ रहे हो ना तुम लोग, लिखो वीएसपी ने पीड़ितों का पंचीरा गीत लिखा। 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 नेक्स्ट लिखो, लिखो इस आंदोलन की महिला नेता, इस आंदोलन की महिला नेता अंजना देवी चौधरी, इस आंदोलन की महिला नेता अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा व रमा देवी थी। इस आंदोलन की महिला नेता अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा व रमा देवी थी, व रमा देवी थी। ठीक है, कोष्टक में लिखोगे। एक तो किससे मिल लेते हैं यहीं पे, अंजना देवी चौधरी, नाम से तो लग रहा ना किसकी वाइफ है, रामनारायण चौधरी। राजस्थान की पहली महिला जो किसान आंदोलन या स्वाधीनता आंदोलन के समय कहा गई थी, तो राजस्थान के इतिहास में जेल जाने वाली पहली महिला कौन है, अंजना देवी चौधरी। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी का ऑफिस है, कौन सा, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, और वहां पे महिलाओं का कंपटीशन रखा सबसे तेज क्या चलाने का, और चरखा चलाने का कंपटीशन वहां पे कौन जीती, अंजना देवी चौधरी। ठीक है, इधर ही मिल लेते हैं, किससे, नारायणी देवी वर्मा। ठीक है, किससे सेट हो रही है, माणिक्यलाल। अरे मतलब माणिक्यलाल की वाइफ है कौन, तुम गलत समझे, इसको याद रखोगे कि 1900, इसने 1944 भीलवाड़ा में किसकी स्थापना की है, महिला आश्रम। कभी कभी ये एग्जाम में आता है कि महिला आश्रम भीलवाड़ा में स्थापित करने वाली कौन है, तो लिखो क्वेश्चन में लिखो, देखो पहला नाम लिखो अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी। लिखो राम नारायण चौधरी की पत्नी, देखो राम नारायण चौधरी की पत्नी, राम नारायण चौधरी की पत्नी, राम नारायण चौधरी की पत्नी, और ये राजस्थान की पहली महिला थी, राम नारायण चौधरी की पत्नी, और ये राजस्थान की पहली महिला थी, और ये राजस्थान की पहली महिला थी जो किसान आंदोलन, जो किसान आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल गई थी, जो किसान आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल गई थी, जो किसान आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल गई थी, जो किसान आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल गई थी। नेक्स्ट लिखो, लिखो इन्होंने गांधी जी के साबरमती आश्रम में, इन्होंने गांधी जी के साबरमती आश्रम में सबसे तेज गति से चरखा चलाया था। हाँ, तुमको गजब करो, चरखा समझ रहे हो तुम लोग है, गांधी जी के साबरमती आश्रम में सबसे तेज गति से क्या चलाया, चरखा। ठीक है,
अरे वो गांधी जी ने चरखे पे जोड़ दिया था ना। क्या होता है चरखे से? है? अरे धागा बनता है, क्या बनता है? धागा, किसका धागा? है? खादी का। अरे किसका बनता है? खादी के वस्त्र सस्ते आते कि महंगे आते हैं? हैं? अरे खादी के कपड़े महंगे आते हैं कि सस्ते आते हैं? महंगे नहीं, बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। हैं, जो अपन कपड़े पहनते हैं उससे 3 गुना महंगे कपड़े आते हैं, किसके? खादी के। किसके कपड़े आते हैं महंगे? खादी के। अब हुआ क्या था कि भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है यार? भारत का सबसे पुराना उद्योग सूती वस्त्र उद्योग क्यों है? अब तुम्हारे काम की बात ही कर रहा हूं मैं तो। इसमें तुम्हारा एग्रीकल्चर ही घुसा हुआ है। भाई सूती वस्त्र के लिए सबसे कच्चा माल क्या? कपास। और कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई? भारत में। कहाँ हुई थी? तो कपास सबसे पहले पैदा ही भारत में हुआ था, तो इसलिए भारत का सबसे प्राचीन उद्योग भी कौन सा होगा? सूती वस्त्र उद्योग। लेकिन हुआ क्या, वो क्रांति आती, औद्योगिक क्रांति। क्या आती है? औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं पता तुम्हें? किसे कहते हैं? मशीनों से सामान बनना क्या कहलाता है? तो अब हुआ क्या कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड के अंदर। कहाँ हुई? तो इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे कारखाने लगना क्या हो गए, शुरू। और ये अंग्रेज लोग बदमाश थे, इनको पता है कि भारत का सूती वस्त्र उद्योग बहुत जोरदार है, सूती वस्त्र की कीमत क्या, बहुत अच्छी है, भारत को बहुत लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया, भारत की कपास कहाँ ले गए? इंग्लैंड। और वहां की मशीनों के अंदर भारत की कपास को रख के वहां से क्या बना लिया, कपड़ा बना लिया। अब वो इंग्लैंड की मशीनों से कपड़ा बना कहाँ आ गया अपने भारत में। अब वो सस्ता बन मिल बिकेगा कि महंगा? अरे सस्ता बिकेगा ना यार। अपन तो अभी तक भी भारत में हाथ से कपड़ा बना रहे हैं, अपन एक दिन में एक ही ड्रेस बना पा रहे हैं, लेकिन वहां मशीनों से एक सेकंड में 100 ड्रेसें क्या हो रही है, एक साथ बन रही है। तो वो कपड़ा भारत में सस्ता होगा कि महंगा? सस्ता ही होगा। और भारत के लोग सस्ती चीजें लेंगे, महंगी क्यों लेंगे? और वो लोग कारखाना में, और क्वालिटी सेम है, क्यों? क्योंकि कपास कहाँ से जा रही है, भारत से जा रही है। तो अब हुआ क्या कि अंग्रेजों ने इस तरह से भारत के पूरे सूती वस्त्र उद्योग को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो गांधी जी ने नया आइडिया लगाया कि अब सूती वस्त्र नहीं पहनेंगे, अब किसके कपड़े पहनेंगे? खादी पे। तो 1921 की बात है, गांधी ने बहुत जोरदार भाषण दे दिया, किसके ऊपर? खादी के ऊपर। कोई सूती वस्त्र नहीं पहनेगा वगैरह, क्योंकि उनका मानना था कि सूती वस्त्र उद्योग अंग्रेजों ने टेक ओवर कर लिया तो क्या हो गया, हम अब कौन सा वस्त्र चलाएंगे, खादी का। तो लंबा चौड़ा खादी पे क्या दे दिया, भाषण दे दिया। किसने? गांधी जी ने। खादी पहनेंगे, ये उखाड़ेंगे, वो उखाड़ेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक आदमी बीच में खड़ा होकर इसको पूछ लेता है कि गांधी जी आपको पता तो है कि खादी सस्ती आती कि महंगी आती है? और उस टाइम वास्तव में गांधी को आइडिया था, जमीन से जुड़ा हुआ कम था, हवा में ज्यादा रहते थे, ठीक है। तो वास्तव में उस समय उनको आइडिया नहीं था कि खादी महंगी नहीं, बहुत ज्यादा महंगी आती। तो पीछे कोई कान में कहता है गांधी जी आप भाषण देते रहो जोर जोर से, लेकिन खादी बहुत ज्यादा महंगी आती है। तो अब गांधी के चक्कर में पड़ गया कि भाषण भी दे दिया इतना लंबा चौड़ा, किसके ऊपर? खादी के ऊपर। अब आज से पीछे हट भी नहीं सकते, नहीं तो इंसल्ट हो जाएगी। तो खादी ने उसी दिन, वो गांधी ने उसी दिन से ठान लिया कि वस्त्र एक ही पहनेंगे, लेकिन किसका पहनेंगे? उस दिन से भाई साहब किस में आ गए? अरे किस में आ गए? धोती में। किस में आ गए? और 1921 से ही गांधी ने कोट पैंट खोल के क्या पहनना चालू कर दिया। यही लॉजिक है। भाई गांधी ने धोती क्यों पहनी? इसीलिए पहनी थी कि वो लंबा चौड़ा भाषण तो देता है खादी पहनेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन लास्ट में पता पड़ा साला खादी महंगी नहीं, बहुत ज्यादा महंगी आ रही है, 3 कपड़े खरीदेंगे पैसा ज्यादा लगेगा। तो धोती पहनना क्या कर दिया उस दिन से चालू कर दिया। वो अपने क्या करना है, लिखो, लिखो नारायणी देवी वर्मा, कोष्टक बना के लिखो, नारायणी देवी वर्मा, नारायणी देवी वर्मा। लिखो एमएलवी की पत्नी। अरे किसकी वाइफ है? एमएलवी की। हाँ तुम लोग पढ़ो यार। देखो एमएलवी की पत्नी, जिन्होंने 1944 भिलवाड़ा में, वहां लिखो तुम लोग, महिला आश्रम की स्थापना की थी। एमएलवी की पत्नी जिसने 1944 में किसकी स्थापना की थी? महिला आश्रम। और इसके बारे में भी लिखेंगे, किसके बारे में? क्योंकि पिछली बार भी तुम्हारा एक प्रश्न महिलाओं से बन गया था ना, वो कुसुम लता को लेके बना था शायद, है ना।
ऐसा है ना, किसी महिला का नाम एक, हाँ, अरे एक महिला का नाम पूछा था, वो सुमेलित करो पूछा कि युग में संगत पूछा था, हाँ वो कुसुमलता वाले पूछा था शायद, ऐसा कुछ, हाँ कोटा की थी वाली। देखो रमा देवी, ठीक है। अब रमा देवी के बारे में क्या वो देखो कि रमा देवी एक तो 1930 व 1932, गांधी ने 1903 के 1930 के अंदर कौन सा आंदोलन छेड़ा था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर राजस्थान की वो महिला जो 2 बार कहां गई थी, वो यही थी, कौन थी, लिखो कोष्टक के अंदर, लिखो रमा देवी ने कहा था, एक यहाँ स्लोगन लिखो इसका, रमा देवी ने कहा था, रमा देवी ने कहा था, देखो वो तब तक बिजोलिया आती रहेगी, यार तुम ठीक मजे ले रहे हो यार, हैं, देखो वो तब तक बिजोलिया आती रहेगी जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं हो जाते। वो तब तक बिजोलिया आती रहेगी जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं हो जाते, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं हो जाते, ठीक है। और लिखो ये 1930 व 1932 में, नेक्स्ट लिखो ये 1930 व 1932 में, ये 1930 व 1932 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ये 1930 व 1932 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 2 बार जेल गई थी, 2 बार जेल गई थी, 2 बार जेल गई थी, कौन गई थी, रमा देवी, ठीक है। अब जो क्या है कि एक नाम यहाँ पे क्या है, भंवरलाल स्वर्णकार, भंवरलाल स्वर्णकार को इस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, प्रज्ञा चक्षु, ठीक है। भंवरलाल स्वर्णकार जो है वो 3 जगह काम आता है, एक कहाँ काम आता है, बिजोलिया में, एक कहाँ पे भी काम आता है, बेगू, और कहाँ पे भी काम आता है, बूंदी। तीनों किसान आंदोलन में अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागृति फैलाने का काम कौन करता है, भंवरलाल। ये लिखने वाला आदमी कवि है, तो इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसने एक कविता लिखी जिसमें मेवाड़ के राजा कौन, फतेह सिंह की तुलना कहाँ के राजा से कर दी, रूस, और रूस के किस शासक से की, जार शासक से। अब जार यूं नहीं कि मिक्सी का जार है, ठीक है, जार रूस के राजाओं की उपाधि है, रूस के राजाओं की क्या है, उपाधि है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऐसा आदमी भी काम आता है जिसका नाम क्या बताओगे, ठीक है, ये आदमी का ही नाम है। ये बिजोलिया की बातें कहाँ ले जाता था, बेगू, और बेगू की बातें कहाँ लाता था, यानी दोनों किसान आंदोलन के बीच में किसका रोल निभाया, वाह लिखो तुम लोग यार। ठीक है, लिखो भंवरलाल स्वर्णकार, भंवरलाल स्वर्णकार, जिसको किस उपनाम से जानते हैं, प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, लिखो ये बिजोलिया, बेगू, देखो ये बिजोलिया, बेगू व बूंदी किसान आंदोलन में, बिजोलिया, बेगू व बूंदी किसान आंदोलन में, बिजोलिया, बेगू व बूंदी किसान आंदोलन में अपनी रचनाओं के माध्यम से, बिजोलिया, बेगू व बूंदी किसान आंदोलन में अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागृति फैलाते हैं। वो महात्मा के नाम से कौन फेमस था, लिखा था तुमने शायद, ठीक है। बिजोलिया, बेगू व बूंदी किसान आंदोलन में अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागृति फैलाते हैं, अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागृति फैलाते हैं, अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागृति फैलाते हैं, जन जागृति फैलाते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो इन्होंने मेवाड़ के राजा फतेह सिंह की तुलना, मेवाड़ के राजा फतेह सिंह की तुलना रूस के जार शासक से की थी,
मेवाड़ के राजा फतेह सिंह की तुलना रूस के जार शासक से की थी। मेवाड़ के राजा फतेह सिंह की तुलना रूस के जार शासक से की थी। रूस के जार शासक से की थी। नेक्स्ट लिखो, तुलसी भील। देखो, तुलसी भील। देखो, ये बिजोलिया वह बेगू किसान आंदोलन के बीच संदेश वाहक का कार्य करता है। बिजोलिया व बेगू किसान आंदोलन के बीच संदेश वाहक का कार्य करता है। बिजोलिया व बेगू किसान आंदोलन के बीच संदेश वाहक का कार्य करता है। बिजोलिया व बेगू किसान आंदोलन के बीच संदेश वाहक का कार्य करता है। संदेश वाहक का कार्य करता है। ठीक है। और लास्ट दो बातें यहां से और रह जाती है कि तुम्हें पूछे, देखो क्या है कि एक तो आदमी ऐसा भी था, क्या नाम था? प्रेमचंद बिल। ये भी किसान है, इसका कनेक्शन कहां से है? और एक कौन सी क्रांति? देखो दो बातें कि बोल्शेविक समझौता तो कहां हुआ था? बेगू में। कहां होता है? और बोल्शेविक क्रांति हुई थी कहां? रूस में होती। तो बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन पे पड़ा था? तो लिखो, एक तो देखो प्रेमचंद भील का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। प्रेमचंद भील का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। प्रेमचंद भील का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। बिजोलिया किसान आंदोलन से था। बिजोलिया किसान आंदोलन से था। नेक्स्ट लिखो, बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव। बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव बिजोलिया किसान आंदोलन पर पड़ा। बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव बिजोलिया किसान आंदोलन पर पड़ा। बिजोलिया किसान आंदोलन पर पड़ा। बिजोलिया किसान आंदोलन पर पड़ा। ठीक है। अब एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालो, इससे यही मिल लेता है। किस आदमी से? विजय सिंह पथिक से। हेडिंग डालो, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। ठीक है। अब विजय सिंह पथिक के लिए खास क्या वो देखो कि विजय सिंह पथिक वो है जो राजस्थान का रहने वाला नहीं है लेकिन फेमस हुआ राजस्थान में। ये कहां से बिलोंग करता है? गुड़ावली। अब गुड़ावली नाम का जगह जो है वो कहां है? बुलंदशहर। और बुलंदशहर कहां है? यूपी के अंदर। इसके अलावा विजय सिंह पथिक यूं भी कहता है कि मेरा नाम कोई विजय सिंह पथिक थोड़ी ना है, मेरा नाम तो एक्चुअल में क्या है? भूप सिंह। लेकिन भाई साहब विजय सिंह पथिक से क्या, भूप सिंह से क्या बन के घूमते रहे? विजय सिंह पथिक। इसके अलावा विजय सिंह पथिक ये कहता है कि मैं तो किस जाति का आदमी हूं? गुर्जर जाति का। लेकिन तुमने कभी विजय सिंह पथिक का फोटो देखा? इनका फोटो देखना, ही सरदार बन के घूमते हैं। क्या बन के घूमते हैं? सरदार। मतलब पगड़ी बना रखी है, कोट पैंट पहन रखे हैं, दाढ़ी बना रखी है, अपने को लगता है पंजाब का आदमी है। कहाँ का आदमी है? पंजाब का। कोई सिख वगैरह है दिखता है ऐसा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए क्या बन के घूम रहा है? सरदार बन के। असल में किस जाति का आदमी था? गुर्जर जाति का। ठीक है। इसके अलावा ये वो भी है जिन्होंने एक फेमस क्या लिखी थी? बुक। और इनकी एक बुक का नाम ऐसा है, और इनकी एक फेमस बुक का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। एक बुक का नाम तुम लोग क्या बताओगे? व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। मतलब भारत के राज्य क्या है। इस नाम से किताब लिखने वाला कौन है? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को इसलिए भी याद रखोगे क्योंकि इसने क्या पब्लिश किया? समाचार पत्र। तो इस आदमी ने जो एक अखबार निकाला था उसका नाम क्या था? राजस्थान केसरी। कहां से प्रकाशित किया? वर्धा। वर्धा कहां था? महाराष्ट्र। और इसके अलावा इसने एक अखबार और निकाला था, कौन सा? नवीन राजस्थान। और नवीन राजस्थान कहां से प्रकाशित किया? अजमेर से। लेकिन इसी नवीन राजस्थान पे क्या लग गई? और पहले वाले लोग बहुत दिमागदार थे, रोग लगी तो ये अखबार क्या बन गया? तरुण राजस्थान। कब प्रकाशित हो गया? 1933। कहां से? ब्यावर से। और किस आदमी ने प्रकाशित किया? जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास के बाद इस तरुण राजस्थान का प्रकाशन वापस किस आदमी ने चालू कर दिया था? तो किसने चालू कर दिया था? राम नारायण चौधरी। तो विजय सिंह पथिक वो है जो कहां से बिलोंग करता है? गुड़ावली, बुलंदशहर, यूपी। इसका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। किस जाति का आदमी है? गुर्जर जाति का। कौन सी बुक लिखी? व्हाट आर द इंडियन स्टेट। दो न्यूज़पेपर कौन कौन से? राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान। राजस्थान केसरी कहां से? वर्धा से। नवीन राजस्थान कहां से? नवीन राजस्थान पे रोक लगने के बाद क्या बन गया? तरुण राजस्थान। कब निकला?
1923 कहां से, कौन सा आदमी, और उसके बाद राम नारायण चौधरी। और विजय सिंह पथिक वो व्यक्ति है जिसे इतिहास में किसान आंदोलन का क्या कहते हैं, ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक तो किसे कहते हैं, लेकिन किसान आंदोलन का ओवरऑल जनक कौन कहलाता है, विजय सिंह पथिक। तो लिखो, देखें, लिखो विजय सिंह पथिक, लिखो। इन्हें राजस्थान के इतिहास में, देखो इन्हें राजस्थान के इतिहास में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। इन्हें राजस्थान के इतिहास में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। राजस्थान के इतिहास में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं, किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो ये गुढ़ावली बुलंदशहर यूपी निवासी थे। लिखो ये गुढ़ावली बुलंदशहर यूपी निवासी थे। ये गुढ़ावली बुलंदशहर यूपी निवासी थे। गुढ़ावली बुलंदशहर यूपी निवासी थे। नेक्स्ट लिखो वास्तविक नाम भूप सिंह। वास्तविक नाम क्या था इनका, भूप सिंह। नेक्स्ट लिखो गुर्जर जाति के थे। गुर्जर जाति के थे। गुर्जर जाति के थे। इनकी बुक का नाम लिखो, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। ठीक है, लिखो समाचार पत्र। दो अखबार निकाले इन्होंने। लिखो एक तो राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी कहां से प्रकाशित किया था, वर्धा से। और वर्धा नाम का जगह कहां है, महाराष्ट्र में। एक लिखो नवीन राजस्थान। और नवीन राजस्थान इन्होंने कहां से निकाला था, अजमेर से। ठीक है, और एक लाइन लिख देना कोष्टक बना के, इसी नवीन राजस्थान पर रोक लगने के बाद, देखो इसी नवीन राजस्थान पर रोक लगने के बाद, इसी नवीन राजस्थान पर रोक लगने के बाद, इसी नवीन राजस्थान पर रोक लगने के बाद, नवीन राजस्थान पर रोक लगने के बाद इसे 1923 ब्यावर से, इसी नवीन राजस्थान पर रोक लगने के बाद इसे 1923 ब्यावर से, इसे 1923 ब्यावर से तरुण राजस्थान के नाम से, इसे 1923 ब्यावर से तरुण राजस्थान के नाम से, तरुण राजस्थान के नाम से जय नारायण व्यास, तरुण राजस्थान के नाम से जय नारायण व्यास के बाद राम नारायण चौधरी ने भी प्रकाशित किया था। जय नारायण व्यास के बाद राम नारायण चौधरी ने भी प्रकाशित किया था। 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 ठीक है, अब दो क्या है कि विजय सिंह पथिक ने 1911 के अंदर एक संगठन बनाया था और उस संगठन का नाम इन्होंने क्या रखा था, क्या रखा, वीर भारत समाज। तुम पहले लिख के आए थे वीर भारत सभा, क्या लिख के आए थे, 1910 केसी सिंह बारट। कौन था, केसी सिंह बारट, कोटा के अंदर। 1911 के अंदर वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक रहने वाला कहाँ का आदमी है, यूपी का। कहाँ आया, राजस्थान। क्यों आया,
वो राजस्थान इसलिए आया था क्योंकि उसको राजस्थान में किसमें भाग लेना था, सशस्त्र क्रांति की योजना। अब ये सशस्त्र क्रांति की योजना हमारे यहाँ पे क्रांतिकारियों ने किस तारीख को बनाई? अब एक तो 1857 की क्रांति अलग है, ये अलग है। और सशस्त्र क्रांति की योजना में क्या है कि हम अंग्रेजों की दो छावनियों पे अटैक करेंगे, ब्यावर और किस पे अटैक करेंगे, नसीराबाद। और इसे राजस्थान में सफल बनाने की जिम्मेदारी किन दो नेताओं को दी? तो एक तो कौन था, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा, और एक किसको सौंपी, विजय सिंह पथिक। अब काम अच्छा कर रहे हैं कि ब्यावर नसीराबाद में घुस के अंग्रेजों को मारेंगे कुटेंगे छावनियों के अंदर, लेकिन इससे पहले ही क्रांतिकारी क्या हो गए, गिरफ्तार, और इसको भी पकड़ लिया, किसको? और ये यूपी से आया हुआ आदमी हमारी कौन सी जेल में बंद होके रह गया, टोडगढ़ जेल में। और टोडगढ़ पहले आता था अजमेर में, अभी कहाँ आता है, ब्यावर। और जब विजय सिंह पथिक कौन सी जेल में बंद था, टोडगढ़ जेल में। तो भाई साहब का मन नहीं लगता किसमें, टोडगढ़ जेल में। अब मन नहीं लगेगा तो आदमी क्या होगा, जेल तोड़ के क्या होगा, भाग जाएगा। और आदमी टोडगढ़ जेल को तोड़ के भागा, जब तक जेल में बंद था तब तक तो भाई साहब कौन थे, जैसी जेल तोड़ के भागा वो कहता मैं भूप सिंह थोड़ी ना हूं, मैं तो कौन हूं, और हुलिया ही चेंज कर लिया, क्या बन के घूमता रहा, सीधा कहां पहुंचता है, बिजोलिया। और बिजोलिया से कब जुड़ गया था, 1916 में। किसके कहने पर जुड़ा था, साधु सीता रामदास के कहने पर ही बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करता है कौन सा आदमी, विजय सिंह पथिक। और ये विजय सिंह पथिक राजस्थान आया किसमें भाग लेने था, तो लिखो, लिखो इन्होंने 1911 में, लिखो इन्होंने 1911 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। समाज, समाज है ना, 1911 में वीर भारत समाज की स्थापना की थी, वीर भारत समाज की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखो ये राजस्थान में, ये राजस्थान में 21 फरवरी 1915, ये राजस्थान में 21 फरवरी 1915, ये राजस्थान में 21 फरवरी 1915 सशस्त्र क्रांति में भाग लेने आए थे। ये राजस्थान में 21 फरवरी 1915 की सशस्त्र क्रांति में भाग लेने आए थे। ये राजस्थान में 21 फरवरी 1915 की सशस्त्र क्रांति में भाग लेने आए थे, सशस्त्र क्रांति में भाग लेने आए थे, सशस्त्र क्रांति में भाग लेने आए थे। और लिखो इस योजना के अनुसार, इस योजना के अनुसार अंग्रेजों की, इस योजना के अनुसार अंग्रेजों की नसीराबाद, इस योजना के अनुसार अंग्रेजों की नसीराबाद, अंग्रेजों की नसीराबाद व ब्यावर छावनियों पर आक्रमण करना था। इस योजना के अनुसार अंग्रेजों की, इस योजना के अनुसार अंग्रेजों की नसीराबाद व ब्यावर छावनियों पर आक्रमण करना था, नसीराबाद व ब्यावर छावनियों पर आक्रमण करना था व इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी, देखो वह इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी ठाकुर गोपाल सिंह खरवा, वह इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी ठाकुर गोपाल सिंह खरवा, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा वह वीएसपी को सौंपी गई थी, वह इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी ठाकुर गोपाल सिंह खरवा व वीएसपी को सौंपी गई थी, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा व वीएसपी को सौंपी गई थी। देखो लेकिन इससे पूर्व ही क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, देखो लेकिन इससे पूर्व ही क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, लेकिन इससे पूर्व ही क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, वह वीएसपी को भी गिरफ्तार कर, वह वीएसपी को भी गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल, वह वीएसपी को भी गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल, ये पहले कहां आता था, अजमेर में, अब कहां आता है, ब्यावर में। वह वीएसपी को भी गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल ब्यावर में बंद कर दिया जाता है, वह वीएसपी को भी गिरफ्तार कर
टोडगढ़ जेल ब्यावर में बंद कर दिया जाता है। एक बार प्रश्न बना था कि टोडगढ़ का राजस्थान में विलय कब हुआ। एक इकन का प्रश्न था, टोडगढ़ का विलय राजस्थान में कब हुआ। तब टोडगढ़ किसका भाग हो सकता उस जमाने में, अजमेर मेरवाड़ा का। किसका भाग होगा, तो कौन से चरण में आएगा, सातवें। कौन से चरण में आएगा, सातवें। ठीक है, लिखो लिखो वीएसपी इसी जेल को तोड़कर फरार हुए। 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 वह 1916 में वह 1916 में साधु के कहने पर, साधु समझ गए, साधु सीताराम दास, लिखो। वह 1916 में साधु के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ता है। साधु के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। साधु के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। कुछ लोगों की जेलों की लोकेशन आती है, जैसे तुमने अर्जुन लाल सेठी को कौन सी जेल में बंद रखा, वेलूर। प्रताप सिंह बारट बरेली, केसी सिंह बारट हजारीबाग, जोरावर सिंह बारट जेल ही नहीं। और विजय सिंह पथिक को कौन सी जेल में। और विजय सिंह पथिक की मृत्यु 1954 कहां हुई, हमारे अजमेर में। तो लिख दो लास्ट लाइन, लिखो वीएसपी की मृत्यु 1954 अजमेर में हुई। वीएसपी की मृत्यु 1954 अजमेर में। वीएसपी की मृत्यु 1954 अजमेर में।